एक छोटे गांव कलरात में एक मशहूर चित्रकार सुदर्शन अपनी कला के लिए जाना जाता था। उसकी पेंटिंग्स इतनी जीवंत होती कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने गांव के पुराने कुएं के पास एक गुप्त कलाशाला बनाई थी, जहां वह रात में अपने अजीब चित्र बनाता था। सुदर्शन की पेंटिंग्स में एक अजीब सा जादू था, मानो हर चित्र में कुछ छिपा हुआ हो। पर समय के साथ उसकी पेंटिंग्स का विषय बदलने लगा। अब वह चेहरों को अधूरा छोड़ देता था। कुछ चेहरे बिना आंखों के, कुछ बिना मुंह के। उसकी पेंटिंग्स के पीछे के रहस्य का पता किसी को नहीं था। एक दिन गांव के एक युवक कार्तिक ने सुदर्शन की कलाशाला में जाने का निर्णय लिया। जब वह आधी रात के समय वहां पहुंचा तो अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थीं, पर ये वैसी नहीं थीं जैसी गांव वाले देखते थे। ये पेंटिंग्स अधूरी थीं। इनमें इंसानों की अधूरी आकृतियां थीं, मानो वे किसी दर्द में हों। सुदर्शन कागज पर झुका एक और चेहरा बना रहा था। अचानक उसने कार्तिक को देखा और चौंक कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक ने डरते हुए पूछा, ये पेंटिंग्स ये अधूरी क्यों हैं? सुदर्शन ने हंसते हुए जवाब दिया, ये पेंटिंग्स नहीं, आत्माएं हैं। ये उन लोगों की हैं जो मेरे काम को नहीं समझ सके, और अब ये हमेशा के लिए मेरी पेंटिंग्स में कैद हो गए हैं। कार्तिक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन ने उसे पकड़ लिया। अब तुम्हारा चेहरा भी अधूरा रह जाएगा। तुम भी मेरी इस कला का हिस्सा बनोगे। कार्तिक ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ और भी मजबूत होती गई। अचानक कार्तिक ने दीवार पर टंगी एक पेंटिंग में अपना ही चेहरा देखा। उसकी आंखें खाली थीं, मुंह खामोश। वह एक भयानक चीख के साथ वहीं फ्रीज हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सुदर्शन के चित्रों में एक नई अधूरी तस्वीर जुड़ गई थी, लेकिन कोई भी उस चित्र के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब हर कुछ दिनों में सुदर्शन की गुप्त कलाशाला में एक नई अधूरी तस्वीर उभरती है।